हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को राज्य सरकार ने विधवा और अनाथ सेस लगाने से संबंधित संशोधन बिल को पारित कर दिया है। इसके बाद अब प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम 5 रुपए तक बढ़ने की संभावना बन गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह सेस विधवा बहनों और अनाथ बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम पड़ोसी राज्यों से बेहतर है। भाजपा ने सेस बढ़ाने का जो विरोध किया वो पेट्रोल पंप मालिकों के दबाव में आकर किया है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि भाजपा हिमाचल विरोधी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरडीजी और आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश का साथ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार हिमाचल विरोधी कृत्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी और विभिन्न सेस वापस करवा दे तो इससे डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर पुनर्विचार करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी हुई है। मंत्रिमंडल बैठक में भी इस बारे में चर्चा हुई है। हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को लेकर लग रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट के अन्य सदस्यों के साथ विधायकों का वेतन डेफर किया गया है। इसी तरह अधिकारियों के वेतन को भी डेफर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह किसी तरह की कटौती नहीं है। सरकार हर क्षेत्र में सुधारात्मक कार्य कर रही है। प्रदेश के आर्थिक हालात को सुधारने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खराब वित्तीय हालातों को लेकर पूर्व में रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों, और आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनाथ बच्चों के लिए और विधवा बहनों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जब हम एक एक्ट के तहत उन्हें कानूनी अधिकार देने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अनाथ बच्चों के और विधवा बहनों का भी विरोध कर रही है। ये बड़ी दुख की बात है। जहां सरकार अनाथ बच्चों की माता है, सरकार ही पिता है, और विधवा बहनों के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा और विधवा बहनों की बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के अलावा उनके जीवन यापन में सुधार करने के लिए एक परमानेंट इनकम का साधन बनाने के लिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी सरकार ना आए जो इसमें बदलाव कर सके, इसलिए हमने ये कानून लाया। अभी जो पेट्रोल डीजल के रेट है वो हरियाणा और पंजाब से 2 रुपये ज्यादा है। एक तो कानून के तक हमने कहा कि मैक्सिमम 5 रुपये है। अब लगाना अगर हमने 5 पैसे या 10 पैसे या 15 पैसे या 25 पैसे, वो लगाना सरकार के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी ने आज इसका भी विरोध किया। जो भी बड़ी गाड़ी खरीदता है, क्या वो 10 पैसे हमारे अनाथ बच्चों के लिए और विधवा बहनों के लिए नहीं दे सकता? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले पेट्रोल पंप वालों के दबाव में आकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार अड़िग है। हम विधवा बहनों के लिए और जो हमारे अनाथ बच्चों के लिए, उनके लिए जो हम स्कीम लेके आए उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, और इसमें हम उनको घर बनाने के लिए भी पैसा देंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हम पैसा देंगे। जो भी हम साधन विधवा बहनों के जीवन यापन को सुधारात्मक तरीके से आगे लाने के लिए हम पैसा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका भी विरोध करती है। अब हिमाचल विरोधी भाजपा बन चुकी है। एक तो आरडीजी के वो अपराधी है, फिर ऊपर से आपदा आई और आपदा में इतने घर चले गए। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 1 बीघा जगह उनको देने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो सिराज की बात है, चाहे नाचन की बात है, जहां भी आपदा प्रभावित परिवारों के घर चले गए, वो आपदा प्रभावित परिवारों के लोग हमें ये कहते हैं कि हमारी जगह ले लो और इसकी जगह हमें 1 बीघा कहीं सुरक्षित जगह दे दो। तो 68% वन भूमि होने के नाते हमने केंद्र सरकार से मांग की। वहां भी हिमाचल प्रदेश की बीजेपी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। आपदा में जब प्रस्ताव लाते हैं उसमें भी चलने को तैयार नहीं है। तो विरोधी हिमाचल विरोधी भाजपा ही है। आप देख ही रहे हैं क्या, और ये सब चीजें आपके सामने प्रस्तुत हुई है। ये जो अर्थ बना रहे हैं और आर्थिक रूप से स्ट्रांग बना रहे हैं, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रदेश के पिछले साल से 3200 करोड़ रुपए आरडीजी है, किसी का कुछ रुका है? और सुधार एक ही डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में सुधार हो रहा है। एजुकेशन में सुधार हो रहा है,
आपके हेल्थ में सुधार हो रहा है, आपके क्या कहते हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार हो रहा है, आपके पंचायती राज में हो रहा है, शिक्षा में सुधार हो रहा है, टेक्निकल एजुकेशन में सुधार हो रहा है, क्योंकि हम अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक मकसद रख दिया है। आज तो वो मेरे ख्याल वो पकड़ के भी नहीं लाए, क्या बोलते हैं उसको, प्ले कार्ड भी पकड़ के नहीं लाए, थक गए हो। तो सच बोलो ना अंदर आके, झूठ बोल रहे। फिर एक बात और कह रही कि आपने जो ये पेमेंट डेफर की है, इससे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। प्रदेश में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की हालत नहीं है। प्रदेश तो सुधारात्मक दृष्टि से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उनको लगा कि हमारे पैसे कट रहे हैं, पर उन्होंने बाद में बोल दिया कि हम एमएलए हैं और हमको, मैं उनका तो सबसे पहले ही कट कर दूंगा, अब सारे जो भी एमएलए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को विधानसभा के सभा पटल में मेरे को उन्होंने ऑथराइज कर दिया। उन्होंने खुद भी ऑथराइज किया ना कि हाँ हम हमारे काट लो, लेकिन वो कहने का मतलब था कि अधिकारियों के भी कटेंगे, चाहे कोई है। आज बड़े अधिकारियों का पक्ष ले रहे, कल तो उनको गाली दे रहे थे, जब बजट रख रहे थे तब लड़ने आए, आज अधिकारियों का पक्ष ले रहे। और बाकी जो 3% लगा है, वो 3% जो कट नहीं डेफर किया है, वो आने वाले समय में स्थिति सुधार होकर हम उन 3% जो है उनको भी देंगे। तो ये सुधारात्मक कदम नहीं उठा रहे, ये क्या कर रहे हैं कि अपने समय तो लुटा दिया, 1,000 करोड़ की बिल्डिंग बना दी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बता रहे 41%, 42%। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ है? अभी 1,000 करोड़ की तो बिल्डिंग अभी आई है, अभी मैंने कहा कि और आपको देंगे। तो ये जो बीजेपी है, ये एक तो हिमाचल विरोधी हो चुकी है। आप एक भी उदाहरण बता दीजिए जहां ये हिमाचल के समर्थन में खड़े हुए। फिर दूसरा, इनको लगता है कि हमको कुर्सी चाहिए, 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। भाई तुम कुर्सी तो ले लेना, पर हिमाचल के लोगों का अधिकार तो सेफ रखो, हिमाचल के लोगों के अधिकार की लड़ाई तो लड़ो। हमें कुर्सी से ज्यादा मोह नहीं, हम तो सिर्फ हिमाचल की जनता की सेवा करते हैं, और जनता तय करेगी 2027 में कि किसने सेवा की और किसने हिमाचल प्रदेश का धन बचाया। बाकी की जयराम ठाकुर जी ने भी आज, वित्त मंत्री तो 5 वर्ष पहले से बन चुके थे और 29 बजट देखे उन्होंने। अगर ये आंकड़े उन्होंने अपने सत्ता काल में, जब वो मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री थे, तब देख लिए होते, तो आज जिस हालत में वो प्रदेश को छोड़ के गए थे, उस हालत को हमने सुधारा है, उस हालत को सुधारा है। और गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, 22-23 के कर्ज में, जो 22-23 का कर्ज था, उस कर्ज को उन्होंने 68,000 बताया, जबकि वो 76,700 करोड़ रुपया था। जो कर्ज की लिमिट होती है, वो तय कब होती है? हर वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में। तो अब जब हमारी 26-27 की वित्त बजट, जो वित्त बजट पास हुआ, अभी जब बजट पास होगा तो 26-27 को भारत सरकार हमें लोन की लिमिट तय करेगी, इतने लोन की लिमिट आपके जीएसडीपी के अनुसार बनती है, ये आप 12 महीने में ले सकते हैं। पंजाब के साथ लगते इलाके, आज कैबिनेट की हमारी मीटिंग हुई, और कैबिनेट की मीटिंग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं कि कितना बड़ा है। और क्योंकि ये ना एंटी टैक्स में पहले गाली पर्चे से करती थी, अब इसमें एक हमारे पास हुई ये बात सामने आई कि एनएचआई के जो फंड, एनएचआई के जो रूल्स है, उसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा। तो थोड़ा रैशनलाइजेशन किया है, पर जो पंजाब के साथ आने जाने वाले बॉन्ड रोज के है, उसमें थोड़ा विचार किया जा सकता है। रूल्स में प्रोविजन है। आज हमने 2-3 और महत्वपूर्ण फैसले किए। सीबीएसई स्कूल में हमने आज कंप्यूटर टीचर्स और टीचरों की नियुक्ति की, आज हमने फैसले किए हैं। और एक अगले साल से ग्रेजुएशन क्लासेज में सेमेस्टर सिस्टम, इस एकेडमिक सेशन से सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। और 275 पीजी की सीटें, कितनी? 275। अभी मेडिकल कॉलेज में जो पीजी करते हैं ना, एमबीबीएस के बाद नीट के द्वारा पीजी करते हैं, पिछले 40 साल में 275 सीटें हैं। हमने एक साल में ही 275 सीटें बढ़ाने की बात कर दी। सर, मनी दिसंबर 2022 से शुरू है। हमसे ज्यादा आम कौन होंगे? हमसे ज्यादा आम होंगे? तो 2022 से शुरू हो चुका है। वो ठीक है, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को आएंगे, पर हम तो 2000, और आम आदमी की तो सरकार है। जो भी नीतिगत परिवर्तन लाया गया है, वो आम आदमी के लिए लाया गया है। अभी तक 1 लाख परिवारों को हम 1,500 रुपये भी देने जा रहे हैं, और हिमकेयर के अंतर्गत भी देने जा रहे हैं। वो बजट में छूट गया है। क्या है? जिन 1 लाख परिवारों का हमने 5वें चरण तक सर्वे कर लिया। अभी मैंने अभी आरडी की मीटिंग बुलाई थी, उसमें हमारे पास अभी 1 लाख परिवार आ चुके हैं जो अति निर्धन है।
उसमें 11,000 परिवार तो ऐसे थे जो बीपीएल परिवारों में पिछले 20 सालों से थे। उनके पास घर नहीं था, कच्चे घर नहीं थे, उनको हम कच्चा घर पक्का घर भी देंगे और 300 यूनिट बिजली भी देंगे और उनको हिमकेयर भी देंगे और 1500 रुपया अपने उनकी जो हमारी बेटियां हैं उनको भी देंगे। और जी का आंकड़ा भी बिल्कुल गलत बता रहे थे। आरडीजी जो आती थी आज 31 मार्च तक हमको भी आ रही है, हमको हर महीने 257 करोड़ आती है, हर महीने आती है आरडीजी। तो आरडीजी हमको मिली 17,000 करोड़ में और उस 17,000 करोड़ की आरडीजी को हमने किस तरह से जिस प्रदेश को आर्थिक कंगाली पर छोड़कर चले जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 27 रुपए सेस लगाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के विधायक है दिल्ली जाकर सेस को सस्ता करवाए तो आप पेट्रोल भी कम सस्ता हो जाएगा और डीजल भी सस्ता हो जाएगा। सर, जयराम